चलते हैं। चलिए हाँ जी बच्चे, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरी बात पर। आप लोग भी सब 5 मिनट की एक्टिविटी है ना। आप दोनों बच्चे भी है ना, एज इट इज। इधर कुछ आशीष 2 मिनट रुक जाए, है ना। ऐसे वापस लेकर आने के लिए हाउस द जोश कराऊं क्या पहले, ठीक है ना। वो मेरा स्टेटस लोग देखते हैं दूसरे डिनर्स, वो कहते हैं कहाँ जंग पर लेकर जा रहे हो क्या आप इनको। मैंने हाँ ऐसे ही जा रहे हैं, जंग पर ही जाना है इनको। बीटेक कॉलेजेस जंग से बराबर होती है। अच्छा जी, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, आपको आंसर करने हैं। 2 + 2 4 + 4 ठीक है, एक वार्म अप था। अब आपको अपने मन में एक नंबर सोचना है 0 to 9। सोच लिया 0 to 9, कोई भी नंबर मन में, ठीक है। चलें, उस नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 से। हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करें। जो भी आंसर आ गया है उस आंसर में 2 डिजिट्स आई होंगी, ऑब्वियस है। उन दोनों को प्लस कर दीजिए। लेट सपोज किसी का 13 आया है तो 3 + 1 4 हो जाता है। तो जो भी वो नंबर आया था उसका प्लस कर दीजिए। हो गया, नंबर आ गया एक और, ठीक है। नंबर आ गया, उसे माइनस कर दीजिए 5 से। 5 से माइनस कर दिया, हो गया। वही नंबर रखिएगा जो आया है, 5 से माइनस हो गया, है ना। अब कोई एक वॉलंटियर जिससे हम 1 by 1 पूछ लेंगे, है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो ये नंबर आया है, अब जो फाइनल 9 माइनस करके ये जो नंबर आया है उसमें ऐसे कुछ करना है। लेट सपोज A1 B2 C3 D4 E5, ऐसे ही 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो 26 नंबर्स हो गए हमारे। तो जो भी आपके पास नंबर आया, आप सबका अलग अलग नंबर आया होगा, ऑब्वियस है। तो उसका एक कैरेक्टर निकालना है यहाँ से। लेट सपोज किसी का 3 आया है तो ABC हो गया उसका। किसी का 4 आया है तो ABCD हो गया है। किसी का 5 आया है तो ABCDE हो गया है ना। ऐसे वो कैरेक्टर मन में ले आइएगा। आ गया मन में कैरेक्टर? आ गया आपका? आ गया कैरेक्टर? नहीं आया, क्यों? नंबर भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दोबारा करेंगे, जिसका आ गया वो कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब उस कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर आया है उससे आपको एक कंट्री का नाम सोचना है। कंट्री का नाम सोच लिया, ठीक है, सबने सोच लिया कंट्री का नाम, ठीक है। जो भी आपने नाम सोचा है कंट्री का वो अपने पास रखिएगा, भूलिएगा मत। अब जो वो कैरेक्टर था उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है वो सोच लीजिएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, लेट सपोज कोई कैरेक्टर आपने B सोचा है तो B के बाद क्या आता है? C। तो अब वो C सोचिएगा, मन में आ गया। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से एक एनिमल का नाम सोच लीजिए। सोच लिया बच्चे? भव्य, प्रज्ञा, हो गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कोई एक वॉलंटियर बताइए, कोई एक जिसने बहुत परफेक्टली ये काम किया है, जिसको लगता है कि दोनों उसके क्लियर है, कंट्री नेम भी और आपका ये भी, ठीक है, दोनों भी हैं। भवी, अपने सिस्टम में एक जहाँ पर लिख सकते हैं वहाँ पर लिखिएगा। एक बात दिखाइए, देखना। अब उनका सिस्टम देखो। सेम ही है? सबका सेम ही आया? सबने सेम सोचा है? डेनमार्क एलिफेंट, आपने प्रज्ञा क्या आया? अर्जेंटीना। और आपने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 110% यही आंसर आएगा।
आपके माइंड जो है ना वो हाईजैक्ट हो चुके हैं बेसिकली, पता तो है। ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा। हमेशा जो नंबर आएगा ना वो 4 ही होता है। ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ना, इन कैलकुलेशन के बाद जो नंबर आता है ना वो हमेशा 4 आएगा, ठीक है। ऐसे आप अपने भी पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो नहीं बनाया है, ये तो बहुत फेमस पैटर्न है, बहुत सारे मेंटलिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं, तो अब तो बहुत कॉमन हो गया है। जब ये कॉमन नहीं था तो जब इसको परफॉर्म करते थे ना स्टेज के ऊपर तो बहुत अलग आते हैं, लोग सोचते हैं ये क्या हो गया है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, सिर्फ एक बहुत अच्छा गेम प्ले होता है। आपकी प्रोग्रामिंग भी वही है, आपकी प्रोग्रामिंग सिंपल एक स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम से जो आप लिख रहे हैं उसका एक आउटपुट होता है, बहुत अच्छा आउटपुट, ठीक है ना। जो भी कुछ आपने प्लान किया, जितना अच्छा प्लान किया है, जितना अच्छा परफॉर्म किया है, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बात समझ रहे हैं। अगर इसी परफॉर्मेंस को मुझे बहुत टाइम के साथ परफॉर्म करना होता तो मैं इतना ज़्यादा काम कर सकता था इसके ऊपर, किसी एक को लेकर आपसे सबसे ना बुलाता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया, क्योंकि आपसे भी मैंने कैलकुलेशन करा ली। मैं किसी एक वॉलंटियर को यहाँ पर खड़ा करता, सिर्फ उससे बोलता, और वो अगर ये करता तब सब रह जाते कि यार ये क्या हो गया, कैसे कैलकुलेशन आ गई। तो हमारी प्रोग्रामिंग अल्टीमेटली, मैं प्रोग्रामिंग से इससे रिलेट करता हूँ इसलिए कि जो भी हम कोड करते हैं ना, तो कोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सब कुछ हम लिखते जो हैं वो हमारी बेस्ट एक अरेंजमेंट होती है कोडिंग की, जो हमने लिखा है स्क्रिप्ट्स की, स्टेप्स की, और उसका एक फाइनल आउटपुट आता है। जो आज की डेट में हम टेक्नोलॉजीज देखते हैं वो क्या है, अ सेट ऑफ बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो हमने कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर वैसा हमारे लिए परफॉर्म करता है। यदि आपने ये सीख लिया तो वो भी आपको मैजिक की तरह ही लगेगा, या किसी और को मैजिक की तरह लगेगा, लेकिन वो मैजिक नहीं होता है, वो एक बहुत अच्छी एक सिस्टम होता है जिससे हम क्या चीज़ अचीव करते हैं, ऐसी वाली एक्टिविटी अचीव करते हैं। अब इसके पीछे की कैलकुलेशन मैं समझा देता हूँ, अगर आप भी कभी अपने एरिया में या कहीं पर जाकर इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जब आप कोई नंबर चूज़ करते हैं 0 to 9, लेट सपोज आपने चूज़ किया 3 की मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं 9 से, तो 3 × 9 27 को जब आप 2 और 7 को दोनों को सम करोगे तो 9 आएगा, हमेशा 9 आएगा, हमेशा 9 आएगा। और 9 को जब आप 5 से माइनस कराओगे तो 4 आएगा। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, डी, 4 क्या है, डी। अब आपको डी से कितनी कंट्रीज याद है डेनमार्क के अलावा, क्योंकि कंट्रीज उसकी जो होती हैं वो इतने अजीब अजीब नेम की है, वो हमने सुनी भी नहीं है। तो हमने जो सबसे फेमस सुना है वो कौन सा है, डेनमार्क। अब डेनमार्क डी से होता है, अगला वाला कैपिटल क्या है, ई से कितने एनिमल्स बताएं आपको, बताएं ई से। मैंने जब किसी और के साथ किया उसने कहा सर ईगल, मैंने ईगल तो एनिमल नहीं होता है, वो तो पक्षी होता है, बर्ड होती है। कहने एनिमल तो सिर्फ ई पता है मुझे, एनिमल होते हैं 5 एनिमल्स होते हैं जो ई से आते हैं, पर एक का भी नाम नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। मैंने पढ़ा है, अच्छी से देखा हुआ है और मैं बोलता भी हूँ, लेकिन वो मेरी पीपीटी में होगा, पर ऐसे मुझे भी याद नहीं है क्योंकि अजीब सा नाम है, कुछ बहुत लंबा सा, तो नहीं याद है। एलिफेंट याद है, समझ रहे हैं। तो अब जब यही होना है तो वो नाम पहले से ही पता होता है, ये सिर्फ कैरेक्टर्स थे। ऐसे आप अपने पैटर्न्स बनाइए, अलग अलग पैटर्न्स लोगों ने बनाए, जितने भी ये मेंटलिस्ट वाली ट्रिक्स होती है वो यही होती है। और मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ, ये तो कैलकुलेशन छोटी है, यदि अगर आप अपनी कुंडली की कैलकुलेशंस देखेंगे, जो आपके साइंस होते हैं ना, ज्योतिष विद्या जो देखेंगे वो भी नंबर्स के ऊपर है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। आपके ग्रह कहाँ कैसे कैसे हो, जिसको समझ में आ जाए। और जितने हमारे चारों तरफ लोग होते हैं ना, ये बहुत छोटी सी समझ के साथ होते हैं, तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। अगर उस लेवल पर हम समझ जाएं जो एक्चुअली ये है, इतनी कैलकुलेशन, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं। क्योंकि होता ओवरऑल पता है क्या है, सबके साथ एक जैसा सही होता है। तो ये एक लाइफ है, उसमें पैदा होना है, यहाँ रहना है, संघर्ष करना है, ठीक है ना। पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो ऑलमोस्ट सबके पैटर्न सेम ही रहते हैं, बहुत अलग नहीं होते हैं। तो जो ओवरऑल निकल कर आती हैं वो होंगी लगभग 100, 200, 500 चीज़ें, बस वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब जो भी आपके सामने आएगा आप उसे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, साइन बताएंगे, वो निकालेगा और आपको सारी चीज़ें बता दे, पास्ट की भी बता देगा, फ्यूचर की भी बता देगा।
क्योंकि फ्यूचर कितना होता है। मैं अगर किसी को ये बोलता हूँ कि भाई ये निश्चित है कि आपको मरना है, तो क्या झूठ है इसमें? तो मरना ही है उसको, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है। वो सब बातें बोली, भाई आपकी शादी होनी है, बताओ कौन है ऐसा जिसकी नहीं होनी है? ये नहीं है नहीं होनी है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल इस वाले प्रोग्राम को आगे करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैं जी, किसी किसी को नहीं होगी साथ में। हाँ, किसी किसी की हो सके। मैं तभी तो पूछ रहा, ये कह रहा है इसकी नहीं होगी।